हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबका स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर एलसीएम की अगर हम बात करें तो इसका जो है फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इसका जो है अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो एलसीएम का परिभाषा क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको मतलब बता दे रहा हूँ। मान लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या, मान लीजिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 8 हुआ। अब देखिए ये 4 संख्या दिया गया है, ये इसका जो है एलसीएम की अगर परिभाषा से अगर इसका मतलब अगर समझें तो वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो ये दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि इसका जो है भाग पूर्णतः ये सभी से लग जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा दोस्त, तो देखिए यहाँ ये जो है आपको 24 जो है ये होगा छोटी से छोटी संख्या। देखिए 2 से भी ये कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है, ये 6 से भी कट रहा है, ये 8 से भी कट रहा है। यही जो है एलसीएम हो जाएगा। इसी एलसीएम को निकालने के लिए आज हम लोग भाग विधि से किस तरह से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरह से एलसीएम निकाला जाए यह सीखने वाले हैं। यह जो है एलसीएम को निकालने के लिए मैंने एक प्रश्न लिया है, वो देखिए आपके सामने ऊपर जो है दिखेगा। देखिए ये जो है प्रश्न लिया है 20, 30, 40 और 50 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम आप तो समझ गए हैं। अब चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरह से निकालेंगे, यानी भाग विधि से इसका कैसे निकलेगा एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले इस संख्या को फिर से लिख लेना है नीचे 20, 30, ये कॉमा दे देना है 40 और 50। अब देखिए ये भाई एक लकीर खींच लेना है इसे आपको, और यहाँ भी एक लकीर खींच लेना है। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब जो है देखिए एलसीएम में पहला रूल क्या है, सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्याओं से इसमें सभी में भाग लगाना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, अगर एक कहते हैं तो सबसे छोटी संख्या है, लेकिन एक यूनिवर्सल है, यानी एक सभी से मतलब लग जा रहा है। तो एक से आपको नहीं लगाना है, उससे ऊपर आप हमेशा सबसे पहले 2 से ट्राई करें। अगर 2 से अगर नहीं लग रहा है तो 3 से करें, 3 से नहीं तो 4 से, इसी तरह जो है आपको बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले जो है 2 से लगा के चेक करना है। और एक चीज़ और आप यहाँ याद रखिएगा कि मिनिमम कम से कम 2 संख्याओं में जिससे आप भाग लगा रहे हैं लगना चाहिए। चलिए सब आप क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 20, 30, 40, 50 है, हमने 2 से यहाँ स्टार्ट किया, 2 से हमने लगाया और 2 से 20, इसका मतलब लगाने का मतलब हुआ 20 से जो है पहले आप 2 से भाग दे रहे हैं। ये देखिए कितना से कट जाएगा, कट गया 10 से। यही जो भागफल जो हो इसी को यहाँ लिखना है। इसी तरह आपको 30 में जो है 2 से भाग लगाना है, इसका भागफल जितना होगा आपको जो है वहाँ लिखना है। जैसे 30 यहाँ है, 30 में आपको 2 से भाग देना है, तो भागफल 15 दूनी 30 कट जाएगा। ये देखिए 30, ये भागफल जो आया ये 15, इसी को यहाँ लिखना होता है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जब भी किसी संख्या में आप अगर 2 से एलसीएम लगा रहे हैं तो आप हमेशा उसका आधा कर दिया कीजिए, क्योंकि आधा ही होता है। जैसे 40 को जो है आधा क्या हो जाएगा 20, इसी तरह 50 का आधा 25। ये सिर्फ अप्लाई होगा जब 2 से आप भाग लगा रहे हैं तभी। अब चलिए आगे देखते हैं। आप हमेशा हर रूल को ध्यान दीजिएगा कि मिनिमम 2 में लगना चाहिए जिससे आप लगा रहे हैं। देखिए अब फिर क्या 2 से लग रहा है, यहाँ 20, 25 इसमें 2 से लग जा रहा है, 15 और 25 में तो नहीं लगेगा, फिर से अब 2 से लगेंगे। ये 5 हो गया, आधा हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज़ देखने वाली बात है, जिससे आप लगा रहे हैं अगर वह संख्या उससे नहीं लग रहा है उसको ज्यों का त्यों उतार देना। जैसे यहाँ 2 से 15 भाग नहीं लगेगा तो ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब जो है 2 को अब 20 में अगर भाग लगाएंगे तो इसका जो है भागफल यानी आधा कर देना है 10। फिर 2 25 से तो नहीं कटेगा, तो इसको डायरेक्ट इसी तरह उतार देना है। अब चलिए फिर से जो है इसी तरह लाइन को बढ़ाते जाना है। अब देखिए क्या 2 से लगने वाले मिनिमम 2 संख्या है, यहाँ तो सिर्फ एक 10 है जिससे 2 से आप आसानी से काट पाएंगे, लेकिन और कोई संख्या नहीं है। तो अब 2 के अगला नंबर क्या है 3, तो पहले आप 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से देखिए कट रहा है कम मिनिमम 2, 3 से ये सिर्फ 15 कटेगा और कोनो नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं लगेगा। इसी तरह 4 से भी देखिए नहीं कट रहा है। अब जो है 4 से नहीं लगा, आप 5 से लगा के चेक करेंगे। देखिए 5 से क्या कट रहा है, मिनिमम 2, कम से कम 2 कटना चाहिए, ये हमेशा आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ जो है 5 से ये कट रहा है,
तो 5 से जो है 5 एकम 5, और 5 को अगर 15 में भाग लगाइएगा, देखिए यहाँ 5 को अगर 15 से भाग लगाइएगा तो 5 या 15, यानी कि 3 आ जा रहा है। ये भागफल नीचे लिखा था। इसी तरह 5 को 10 में लगाइएगा 2 आएगा। इसी तरह 25 में 5 लगाइएगा 5 आएगा। अब देखिए किसी से अब लगने वाला कोई संख्या है, 3 सिंगल बचा है, 2 सिंगल बचा है, 5 सिंगल बचा है, तो अब किसी से ये नहीं लगेगा। अब जो जितना भी ये आपने निकाला है, ये सभी को जो है एक साथ गुना करके आप लिख लीजिए, यही एलसीएम होगा। कैसे देखिए, यहाँ 2 है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1 को तो किसी से गुना करेंगे 1 होगा, 3 गुने 2 गुने 5 गुना कीजिएगा, आपको 2 दूनी 4 पंचे 20 या 60 दूनी 120, 120 पंचे 600, यही जो है आपका एलसीएम आएगा। मैं आशा करता हूँ आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह का आप अगर वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।